नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। करीब 2 महीने तक लॉकडाउन में रहने के बाद अब देश सामान्य होने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस कड़ी में 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू होने जा रही है। इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तें भी लागू होंगी जिनका पालन करना होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार की तरफ से टिकटों के दाम की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है जिसका पालन सभी एयरलाइंस को करना होगा। हरदीप पुरी ने यह बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत अभी तक 20,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। हालांकि कुछ देश लोगों को वापस लाने की इजाजत नहीं दे रही हैं। ऐसे में परेशानी आ रही है। मंत्री बोल रहे हैं कि अभी लोगों को वापस लाने की रफ्तार बढ़ेगी। घरेलू उड़ान को लेकर मंत्री ने कहा कि मेट्रो टू मेट्रो शहरों में कुछ नियम होंगे, मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहर के लिए अलग नियम होंगे। मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहर शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शुरुआती तौर पर एयरपोर्ट का 1/3 हिस्सा भी शुरू होगा। किसी भी फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 33% विमानों को उड़ान की इजाजत ही दी गई है। सरकार की तरफ से अगस्त तक टिकट के कुछ दाम तय कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए कम से कम 3,500 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए तक तय किया गया है। इसी के तहत कंपनियों को दाम तय करने होंगे। सभी कंपनियों करीब 40% सीटें अधिकतम न्यूनतम दाम के बीच के दाम पर देनी होगी। दाम का यह सिस्टम अगस्त तक जारी रहेगा। और वही उत्तर प्रदेश के 59,000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत दे दी है। देश के शीर्ष अदालत ने शिक्षा मित्रों की याचिका को खारिज कर 59,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 59,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में शिक्षा मित्रों की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया। इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। अब मामले में 14 जुलाई को फिर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस शांतनु गौडार और जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने शिक्षा मित्रों की भर्ती पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण पश्चिम बंगाल में आई तबाही को लेकर अफसोस व्यक्त किया और राज्य के लोगों की सुरक्षित होने को लेकर प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ है। उन्होंने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान के कहर के लेकर ट्वीट किया है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, चक्रवाती तूफान अम्फान में पश्चिम बंगाल में कई तबाही हुए हैं और इसी के साथ ही साथ जो दृश्य देखे गए हैं उससे मैं भी आहत हूं। राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, चक्रवाती तूफान से प्रभावित भागों में एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। शीर्ष अधिकारी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समन्वय बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एफआईआर दर्ज की गई है। पीएम केयर फंड को लेकर ट्वीट के सिलसिले में यह मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से 11 मई को ट्वीट कर पीएम केयर फंड पर सवाल खड़े किए गए थे। एफआईआर में सोनिया को ट्विटर अकाउंट हैंडल बताकर जिम्मेदार ठहराया गया है। शिकायतकर्ता वकील प्रवीण केवी का दावा है कि सोनिया ने भारत सरकार के खिलाफ बयान दिया और लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की है। बढ़ते ही खबर की ओर, अयोध्या में राम जन्मभूमि के समतलीकरण के दौरान मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया गया। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अलावा 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ सहित 5 सीट का एक शिवलिंग भी मिला है। खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं मिली हैं जैसे कलश, पुष्प, आमलक आदि। आपको बता दें कि इसी महीने 11 मई से राम जन्मभूमि परिसर में लगातार खुदाई काम चल रहा था। राम जन्मभूमि परिक्षेत्र में कोर्ट के फैसले से पहले कोई निर्माण कार्य करने की मनाही थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया है,
अधिग्रहित क्षेत्र में निर्माण की शुरुआत प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लॉकडाउन में मिले कुछ रियायतों के बीच मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या के राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में तराशे गए पत्थरों की सफाई का कार्य धीरे धीरे शुरू हो गया है। और इसी के साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।